नमस्ते बच्चों, आज आपके लिए हम एक नया वीडियो लाए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास को किस तरह इजीली उससे हम लोग लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ओके बेटा, हम लोग इसे ऐसे लर्न कर सकते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो अपोजिट होता है कॉसेक थीटा का। साइन थीटा आपका कॉसेक थीटा का अपोजिट होता है एंड कॉस थीटा आपका सेक का अपोजिट होता है एंड टेन थीटा आपका कॉट थीटा का अपोजिट होता है। इस तरह हम लोग फॉर्मूले को इजीली बना सकते हैं। इसके बाद देखिए, जैसे मैंने कैसे बोला, मैंने क्या बोला कि साइन थीटा अपोजिट होता है कॉसेक थीटा का। तो जैसे मैं लिख रहा हूं कि ए अपोजिट है, ए अपोजिट है बी का। तो बेटा क्या है, ये जो आपका ए है इसको हम लोग पहले राइट डाउन करेंगे इज इक्वल टू दे बेटा बी क्या है, अपोजिट। बेटा अपोजिट मीन्स क्या होता है, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जैसे बोला जाए कि जो आपका जो न्यूमरेटर है उसका अपोजिट क्या होता है, आपका डिनोमिनेटर होता है, मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो मैं इससे क्या करूँ बेटा, ए ऊपर आया ना, बी नीचे आएगा, बेटा ऊपर क्या आएगा आपका, ऊपर 1 आएगा। मतलब जैसे मैंने बोला है ए अपोजिट है बी का, तो मैंने क्या लिखा, ए इज इक्वल टू 1 अपॉन बी। यहाँ पे आपका फंक्शन क्या था, न्यूमरेटर था, यहाँ क्या हो गया आपका डिनोमिनेटर हो गया। उसी तरह मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन अपोजिट होता है कॉसेक का, साइन अपोजिट होता है कॉसेक का। तो बेटा क्या फॉर्मूला फिर होगा आपका कि साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट होता मतलब बेटा क्या आएगा, कॉसेक बेटा नीचे आ जाएगा, कॉसेक थीटा बेटा ऊपर क्या आएगा आपका 1 आएगा। इसी तरह क्या रहेगा, अगर साइन कॉसेक का अपोजिट होता है तो कॉसेक साइन का अपोजिट होगा। तो बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा फिर आपका, कॉसेक थीटा बराबर बेटा नीचे क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, ऊपर 1 आएगा। इसी तरह आपका कॉस क्या होता है, सेक का अपोजिट होता है। तो बेटा फॉर्मूला फिर क्या होगा बेटा आपका, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा आपका 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा बेटा क्या होता है, कॉट का अपोजिट होता है। तो मैं क्या बेटा लिख सकता हूँ आपका कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। इसी तरह अब जैसे देखिए बेटा, देखिए यहाँ बेटा क्या है आपका पावर, बेटा देखिए यहाँ पे 1 था इसलिए बेटा पावर यहाँ पे 1 आया है। पावर दोनों सेम होना चाहिए। देखिए साइन के ऊपर पावर क्या है आपका, यहाँ पे साइन के ऊपर मतलब पावर बेटा कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे क्या पावर 1 है बेटा। देखिए पावर बेटा यहाँ पे 1 है, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। सपोज दैट बेटा अगर आपका पावर बेटा यहाँ पे 2 रहेगा, बेटा यहाँ पावर क्या रहेगा 2। मतलब कि अगर मैं बोलूँगा कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आता है हमेशा। तो हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 हुआ तो यहाँ पे 2 है। अगर मैं लिख दूं कि साइन क्यूब थीटा तो बेटा क्या फिर आपका होगा 1 अपॉन कॉसेक क्यूब थीटा। अगर मैंने लिख दिया कि साइन 100 थीटा तो इक्वल बेटा क्या होगा 1 अपॉन 1 को आप कितना भी मल्टीप्लाई करो आपका आंसर 1 ही आने वाला है। तो बेटा कॉसेक बेटा क्या होगा आपका कॉसेक 100 थीटा। जैसे बेटा देखिए यहाँ पे क्या आपको दिया है कि पावर यहाँ पे बेटा 1 दिया है आपको, राइट ना, पावर 1 दिया है। तो बेटा यहाँ कॉसेक क्या है, पावर 1 है। इसी तरह बेटा क्या रहेगा, हम लोग जैसे पावर 2 हमें पढ़ना रहेगा, जैसे बोलते हैं स्क्वायर बोलते हैं, बेटा क्या रहेगा आपका वो साइन। अगर मैंने क्या बोला, जो पावर आपका यहाँ रहेगा वही पावर आपको यहाँ लिखना है, क्योंकि इसका बेटा क्या होता है स्क्वायर 1 ही होता है। 1 क्यूब आप कुछ भी ले लो, आपको क्या होने वाला 1 ही होने वाला है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। बेटा ये क्या फिर आपका होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, फिर
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, और लास्ट है आपका कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह हमें इसका क्यूब निकालना है, मतलब घात 3 होना चाहिए। यहाँ एक घात 2 है, मतलब पावर 2 का हो गया, ये पावर आपका 1 का था, यहाँ पावर बेटा हम लोग 3 का पढ़ने वाले हैं। तो क्या होने वाला है फिर आपका ये कि साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 क्यूब 1 होगा, यहाँ क्या होगा आपका कॉसेक क्यूब थीटा, कॉसेक क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू बच्चों आपका होगा सेक क्यूब थीटा। चलिए इसके बाद बच्चों इसका बताइए क्या होने वाला है, ये होगा आपका सेक क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक क्यूब थीटा होगा। सब क्या होगा फिर आपका टेन क्यूब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका 1 अपॉन कॉट क्यूब थीटा, और कॉट क्यूब थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 10 क्यूब थीटा। इसी तरह अगर बेटा आपको यहाँ पे स्क्वायर दिया है, जैसे अगर आपको फॉर्मूला लिख दिया अगर उसने कि साइन 4 थीटा का फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो आप उसे 1 अपॉन कॉसेक 4 थीटा इस तरह से फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे बोल दिया आपको कि ए बोल दिया साइन ए थीटा, तो यहाँ बेटा क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे ए रहेगा पावर, तो 1 अपॉन क्या रहेगा फिर आपका, यहाँ भी पावर चेंज होगा, फिर आपका वो आपको चेंज हो सकता है क्योंकि आपका वो वेरिएबल है, तो उससे हम नहीं लेंगे। नंबर के अकॉर्डिंग अगर आने वाला है तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, इस लेक्चर में हम आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स को लर्न करने का एक इजी मेथड लेके आए हैं। जैसे कि आपको पता होगा, आपको 9th और 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पहले आपका हो रहा था स्टार्ट 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ था, 0 डिग्री, फिर था 30 डिग्री, इसके बाद था 45 डिग्री, फिर आपका था 60 डिग्री, लास्ट वन था आपका 90 डिग्री। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल होता है वो आपका होल नंबर पे डिपेंड होता है, जिसे बोलते हैं पूर्ण संख्या, जो कि बेटा स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 स्टार्ट होती है। सपोज डेट मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर 0, अब आगे नंबर क्या होगा आपका 1, फिर इस नंबर लिख सकते हैं हम लोग 2, इसे क्या लिख सकते हैं 3, और इसे क्या लिखते हैं हम लोग 4। अब अगर देखा जाए तो इसका अंतिम नंबर क्या है, लास्ट नंबर क्या है आपका 4 है, तो इन सभी नंबरों को हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, तो बताइए फिर क्या होगा आपका 0/4, इसके बाद फिर 1/4, 2/4, 3/4 एंड लास्ट का क्या होगा 4/4। अब जो इसका आंसर आएगा उस आंसर को नीचे लिखना, मतलब जो कट रहा है उसे कट कर देंगे। तो 0/4 बच्चों क्या होता है आपका 0 होता है, 1/4 कटना नहीं है, वो वैसे के वैसे रहेगा, उसे वैसे ही पुट कर देते हैं। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, इसका बेटा आंसर क्या आपका आएगा 1/2 आ जाएगा। ये भी नंबर किसी से नहीं कटने वाला है, 3/4 वैसे ही रहेगा बेटा, ए क्या होगा कट जाएगा, क्या आएगा आपका 1 आ जाएगा। अब जो ये आंसर आया हुआ है इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर मतलब वर्गमूल ले लेंगे, तो 0 को वर्गमूल के फॉर्म में करेंगे, सबको जितने नंबर से उसको वर्गमूल फॉर्म के अंदर रख देंगे, तो 1/2 हो गया, और ये हो गया आपका 3/4 हो गया, और ये हो गया आपका 1 हो गया। अभी 0 का स्क्वायर रूट और गुण 0 ही होता है, वो चेंजेस नहीं होता है। अभी देखिए यहाँ पे 1 क्या होगा आपका 1 होगा, और 4 क्या होगा आपका 2 होगा। यहाँ पे क्या होगा 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 2 का स्क्वायर रूट पॉइंट में आता है, हम लोग को पॉइंट कंसिडर नहीं करना है यहाँ पे, इसीलिए हम लोग उसको अंडर रूट के अंदर ही रखने वाले हैं, मतलब √2 वही रहेगा।
फिर ये 3 का नहीं निकलता है, मतलब पॉइंट में आता है, तो हम लोग उससे √3 और 4 का निकल जाता है, इसलिए बाहर उसको 2 रख देंगे। 1 का क्या होता है आपका 1। अगर बच्चों अब अगर ध्यान से अगर आप देखने जाएंगे तो आपका ए साइन थीटा का साइन में साइन 0 आपका होता है 0, साइन 30 होता है आपका 1/2, साइन 45 होता है आपका 1/√2 एंड साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1। अगर आपको कॉस याद करना है, लर्न करना है, तो उसका इजी मेथड है, सीधे उसका उल्टा कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए, सीधे इसका अपोजिट वहां से यहां लाइए। पहले क्या आएगा बताइए, फिर नीचे 1 आएगा, फिर √3/2, इसके बाद 1/√2, फिर आएगा 1/2, फिर आएगा आपका 0। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 को लिखा, फिर √3/2 को लिखा मैंने यहाँ पे, फिर 1/√2 को लिखा, 1/2 को लिखा, फिर मैंने 0 को लिखा। अभी साइन और कॉस हमारे हो चुके हैं। अब हम लोग 10 के बारे में पढ़ेंगे। बेटा देखिए 10 का हमारे पास 2 फॉर्मूला था। पहला फॉर्मूला था हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और दूसरा क्या था बेटा हमारा 1/cot थीटा। बट हमारे पास cot थीटा नहीं है, इसीलिए हमें साइन अपॉन कॉस के फॉर्मूले से काम चलाना पड़ेगा। बेटा देखिए क्या दिया आपको, साइन अपॉन कॉस थीटा दिया हुआ है। तो मतलब अगर मैं देखूं कि tan थीटा, अगर मैं 10 का फॉर्मूला अगर मैं फाइंड करने अगर जाऊं, मतलब इसका अपॉन इसका लेना पड़ेगा। तो 0/1 का फॉर्मूला क्या होता है, कितना आंसर आएगा 0/1। 0/1 कभी करेंगे अगर आप, तो आपका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। 1/2 √3/2, इसमें क्या होगा, अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं a/b और c/d का, तो अगर डिवाइड होगा तो ये दोनों नंबर नीचे वाले नंबर कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचेगा फिर आपका 1/√3 बचने वाला है। इसके बाद देखिए a1 सेम है, √2 सेम है, पूरा कैंसिल क्या बचेगा फिर आपका यहाँ पे 1 बचने वाला है। इसके बाद यहाँ बेटा क्या रहेगा √3/2, देखिए a2 और a2 दोनों सेम है, कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा सबका √3/1 a1, बट नीचे हम लोग 1 लिखें चाहे मत लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो मैंने √3 लिख दिया। और a1/0 का क्या होता है आपका नॉट डिफाइंड होता है। जैसे देखिए कि बेटा किसी भी नंबर में अगर आप 0 से, मतलब किसी भी नंबर से अगर आप 0 को डिवाइड करते हो, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, उसका आंसर क्या आएगा आपका 0 आने वाला है। बट अगर किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो ना, तो उसका आंसर नॉट डिफाइंड आता है, मतलब उसका कोई डेफिनेशन उसका आंसर का नहीं है। यहाँ पे कोई भी नंबर है, 4 रहे 5 रहे 6, नीचे 0 रहना चाहिए बस। अगर 0 से किसी भी नंबर डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आता है नॉट डिफाइंड। आप देखिए मैंने क्या कहा था आपको कि 10 किसका उल्टा होगा कॉट का, तो इसको उल्टा कर दीजिए, आपको कॉट का आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी तरीका है, उल्टा कर दीजिए। पहले क्या आएगा आपका नॉट डिफाइंड, फिर क्या आएगा आपका √3, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा आपका 1/√3, फिर क्या आएगा आपका 0। देखिए 10 का आ गया, कॉट का आ गया, ये 10 का था, ये कॉट का था। देखिए कॉट 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, कॉट 30 क्या होता है √3, कॉट 45 कितना होता है 1, एंड कॉट 60 होता है बच्चों 1/√3। अब मुझे कौन बताएगा कि कॉट 90 क्या होगा, कॉट 90 का आंसर आने वाला है 0, क्योंकि पहले क्या लिखा था 0। इसी तरह हम सेक कैसे फाइंड करेंगे, सेक को फाइंड करने के लिए हमारे पास मेथड है, और एक लास्ट वन बचा है आपका कॉसेक। तो सेक बेटा किसका उल्टा होता है, सेक के लिए हम लोग ए फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, जिस फॉर्मूले का नेम क्या है 1/cos। तो 1/cos मतलब बेटा क्या होगा 1/cos, मतलब उसका उल्टा कर दो, कॉस का उल्टा, कॉस का अपोजिट ऊपर नीचे कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो आपका सेक हो जाएगा। कैसे देखिए कॉस का लिखा आपका 1, तो 1 का उल्टा क्या होता है, अगर 1 का उल्टा करेंगे तो आपका 1 ही आने वाला है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसका उल्टा कर दीजिए। अभी देखिए हम लोग को ए देखना है, याद रखिए रहिएगा, हम लोग उसको कर रहे हैं ना, तो हमें कॉस को देखना है, बाकी किसी को देखना नहीं है। तो यहाँ देखिए
तो इसका उल्टा किया तो 1 आ गया, इसका उल्टा क्या होगा फिर बताइए, 2/√3 हो जाएगा। फिर इसका उल्टा बताइए फिर क्या होगा, √2/1, बट नीचे 1 लिखो चाहे मत लिखो, क्या आएगा आपका √2 आएगा। इसका उल्टा क्या होगा, 2/1, चाहे वो नीचे 1 लिखो चाहे मत लिखो। अभी इसका उल्टा क्या होगा, एक ऐसा लिखा हुआ है, मान लो आपको ये देखो अभी इस तरह लिखा हुआ है ना, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, तभी ये 0/1 लिखा हुआ है। इसका उल्टा क्या होगा, 1/0 होने वाला, मतलब क्या होगा आपका नॉट डिफाइंड। समझा। अब देखिए इसके बाद कॉसेक क्या होता है बेटा आपका, कॉसेक को फाइंड करने के लिए हमें साइन में जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास है कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तभी हम लोग उसको उल्टा करेंगे, किसको, साइन को उल्टा करने वाले हैं कॉसेक के लिए। तो 0 का उल्टा क्या होता है, 0 का उल्टा क्या होता है आपका 0/1 का उल्टा क्या होगा आपका 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड होगा। इसके बाद अब इसका 1/2 का उल्टा क्या होने वाला आपका 2/1, तो नीचे 1 लिखिए या मत लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने इसे क्या लिया 2 लिख लिया। 1/√2 दिया हुआ है तो बेटा क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे सिर्फ √2 लिखूंगा, जिसके नीचे 1 आता है नहीं लिखो तो भी चलेगा। ये फिर क्या होगा आपका √3 क्या होगा आपका 2/√3, और आपका अंतिम 1 का उल्टा बेटा क्या होता है आपको पता है 1 होता है। और अगर आपको लर्न नहीं करना है तो इसका उल्टा कर दीजिए, सेक कॉसेक का उल्टा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड पहले आ गया 2 आ गया, √2 आ गया, 2/√3 यहाँ आ गया और 1 यहाँ आ गया। तो ये आपका सबसे इजी तरीका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस को लर्न करने के लिए। आपको कोई चीज़ लर्न करने की जरूरत नहीं है, समझना ज़्यादा जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 1 हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। और जिस तरह से इस सब्जेक्ट को मतलब इस चीज़ को इजी किया गया है, उसी तरह हम कोशिश करेंगे कि आने वाले अगले वीडियो में आपको इससे भी और इजी तरीके से सॉल्व करने का तरीका बताया जाए।